हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीफीजेस्ट किट लेने के बाद में अगर आपके पीरियड्स नहीं आए तो उसका क्या कारण होता है और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और आपको पीरियड शुरू करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं या ऐसी कौन सी होम रेमेडी है जिसको करके आप अपने पीरियड को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि आप मीफीजेस्ट किट लेते हैं तो जब भी आप इसको लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद में ही ले, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। मीफीजेस्ट किट हम कब यूज़ करते हैं? जब पेशेंट को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है या महिला गर्भवती हो गई है, अभी बच्चे की प्लानिंग नहीं कर रही है तो उनको बेबी रिमूव करना होता है, या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जब भी आप इसका यूज़ करें तो एक बारी डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद में आपको खाना है। हम जानते हैं कि मीफीजेस्ट किट लेने के बाद में पीरियड ना आने के मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है। आप पहली टैबलेट लेते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। आपके पीरियड कब शुरू होते हैं? जब आप 2 टैबलेट ले लेते हैं मिफीप्रिस्टोन की, तब आपके पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। अब वो आगे की टैबलेट कब लेना है ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर ने 2 घंटे के बाद बोला है कि 24 घंटे के बाद बोला है कि 12 घंटे के बाद बोला है। ये हर एक पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उनको जो 4 टैबलेट होती है वो एक साथ देना है, 2 घंटे में देना है, 12 घंटे में देना है या 24 घंटे में देना है, या ओरली देना है या फिर वेजाइनली इंसर्ट करवाना है। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ना कि हम अपनी मर्जी से लें। जैसा आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया वैसे लेना है। जब भी आप ये 4 टैबलेट ले लेते हैं आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। पर नहीं होने के क्या कारण होते हैं? या तो आपने मेडिसिन को गलत तरीके से खा लिया है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में आप कैसे भी मेडिसिन खा लेंगे आपके पीरियड आ जाएंगे, यानी कि 24 घंटे में खा लेंगे, 48 घंटे में खा लेंगे, 12 घंटे में खा लेंगे तो भी पीरियड आ जाते हैं। पर आप लोग एक बात नोटिस करना कि विंटर का मौसम और बारिश के मौसम में ये दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। तो इनके लिए विंटर में और बारिश के मौसम में डोज अलग तरह से डिसाइड किया जाता है। वैसे अगर लेंगे तो आपका केस एक ही बार में क्लियर हो जाता है। उसके बाद में दूसरा मुख्य कारण होता है कि या तो आपने बहुत जल्दी मेडिसिन का यूज़ कर लिया है, या आपने अपनी प्रेगनेंसी का 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं होने दिया और टैबलेट खा ली, या फिर आपने 2 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी में इसका यूज़ किया है, यानी कि 70 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी में अगर आप लेते हैं तब भी ये दवाइयाँ अच्छे से काम नहीं करती है। कई बार ही ऐसा होता है कि आप 3 महीने की 2.5 महीने की प्रेगनेंसी में यूज़ कर लेते हैं तो बच्चा बाहर निकल जाता है, क्योंकि 2.5 महीने के ऊपर बच्चे के पूरे बॉडी के पार्ट्स बन जाते हैं और बच्चा हमें दिखाई भी देता है, बाहर निकलता है कि कैसा निकला है। तो महिलाएं कई बार 2.5 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी में खा लेती है तो बच्चा निकल जाता है, आवल अंदर रह जाता है, यानी कि प्लेसेंटा अंदर छूट जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि 2 महीने के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इन दवाइयों का। 2 महीने के ऊपर की प्रेगनेंसी में अगर आप खाते हैं तो आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है और ऐसे में जान जाने का खतरा रहता है, और ऐसी कंडीशन में सर्जिकल एबॉर्शन ही करवाना पड़ता है, ना कि मेडिसिन के थ्रू होता है। कई बार डॉक्टर कुछ मेडिसिन से देकर के भी क्लियर कर देते हैं, बट वो डॉक्टर के अंडर में रह के ही आपको सब कुछ करवाना होता है। तीसरा मुख्य कारण होता है कि कहीं आपको खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं हो रही है, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं है। इस वजह से भी अगर आप दवाइयाँ सही तरीके से खा रहे पर फिर भी आपको पीरियड शुरू नहीं होते तो एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी होता है कि कहीं आपको ये बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं हो रही है। चौथा सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जब भी दवाइयाँ यूज़ करें तो सबसे पहले एक्सपायरी चेक करें। कई बार एक्सपायर मेडिसिन खाने से भी पीरियड शुरू नहीं होते हैं। इसके बाद में पांचवा मुख्य कारण होता है कि आप जब भी खाएं तो सबसे पहले ये कंफर्म करें कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, यानी कि आपका पीरियड मिस हुआ और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखें। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में दोनों लाइनें डार्क है तभी ये दवाइयाँ काम करेगी, अन्यथा कई पेशेंट को प्रेगनेंसी पॉजिटिव तो आती है पर वीकली पॉजिटिव रहती है, यानी कि एक लाइन तो डार्क रहती है, दूसरी लाइट लाइन आती है, तब भी पेशेंट जल्दबाजी में यूज़ कर लेते हैं, तब भी ये दवाइयाँ अच्छे से काम नहीं करती है।
कई पेशेंट डर के कारण इसको खा लेते हैं कि वो इस महीने रिलेशन बनाया है और पीरियड मिस हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया प्रेगनेंसी टेस्ट, पर वो हर बार नेगेटिव आया। पेशेंट के मन में यही डर रहता है कि मेरा पीरियड तो मिस है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा, तो मैं क्या करूँ अभी। तो पेशेंट डर के कारण भी कई बार दवाइयाँ खा लेते हैं जिसके कारण भी पीरियड नहीं आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इन दवाइयों का तभी यूज़ करें जब प्रेगनेंसी हो और प्रेगनेंसी का सही समय हो, यानी कि प्रेगनेंसी आपकी 35 दिन 40 दिन से ऊपर की हो तब ले, और 70 दिन से नीचे की हो तब ले। ना कि 30 दिन से कम की प्रेगनेंसी में यूज़ करें, ना ही आप 70 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी में इसको यूज़ करें। अभी हम देखेंगे कि ये मेडिसिन खाने के बाद में आपके पीरियड नहीं आने पर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पीरियड आ जाए। सबसे पहले तो आपको ये मेडिसिन का डोज पूरा कंप्लीट करना है, 5 टैबलेट खाना है। ये 5 टैबलेट खाने के बाद कम से कम आपको 5 दिन तक इंतज़ार करना है, क्योंकि जो दवाइयाँ आपने खाई है इनका कम से कम 1 हफ्ते तक आपकी बॉडी पर असर रहता है। कई महिलाओं को तुरंत से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, कई महिलाओं को मेडिसिन ख़त्म होने से 3 से 4 दिन के बाद में भी पीरियड स्टार्ट होते हैं। तब भी एबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग अच्छी खासी होती है और उसमें टिश्यू भी निकलते हैं, ब्लड के क्लॉट आते हैं, जिससे कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपका पीरियड अच्छे से स्टार्ट नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको हल्दी वाला दूध पीना है, सुबह शाम 1 ग्लास सुबह 1 ग्लास शाम को। 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालना है, अच्छा उबालना है और गरम गरम ही पीना है। सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम आपको नया दूध बना के पीना है। इसके साथ में आप गुड़ वाली चाय या काढ़ा बना के भी दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। काढ़ा आप सुबह दोपहर शाम 3 बार पिए। अगर आपकी ब्लीडिंग अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप काढ़ा बंद कर दे, हल्दी वाला दूध भी बंद कर दे। हल्दी वाला दूध भी हमारा पीरियड्स लाने में हेल्प करता है और काढ़ा भी हमारे पीरियड्स के फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके साथ में आप पका हुआ पपीता खा सकते हैं, कच्चा पपीता खा सकते हैं। ये भी हमारे बच्चेदानी में दर्द लाते हैं और उसके बाद में पीरियड को शुरू करने में हमारी हेल्प करते हैं। इन दवाइयों को खाते समय आपको खट्टी चीज़ें नहीं खाना है और ज़्यादा कोल्ड चीज़ें भी नहीं खाना है। इन चीज़ों से आपको परहेज रखना है। और अगर आपको ये दवाइयाँ लेते समय कोई भी परेशानी हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। आपको ये जो भी परेशानियाँ हो रही वो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी कई सारी दवाइयाँ आती है जिनको दे करके, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट को कितने टाइम की प्रेगनेंसी, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हम कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको लेकर के आपका केस बिना सर्जरी के क्लियर हो जाता है। हमारा ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।